दोस्तों नमस्कार। हमारी जो चुनावी यात्रा है मीरापुर के चुनाव घोषित होने से लेकर अब तक की, वो भी लगभग संपन्न हो गई है। हम भी आज रिलैक्स मोड में हैं। तो दोस्तों बेसिक सी बात ये है कि ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि हम पिछले करीब 15 दिनों से आपके बीच में हैं। तो वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम इस बीच में जहाँ भी गए, जैसे भी गए, तो बहुत सारे लोग आप में से हमें नाम से, फेस से पहचानते हैं, मिलते हैं आत्मीयता के साथ। और आप लोगों ने, मीरापुर के लोगों ने जो प्यार दिया है इस बीच में, इन 15 दिनों के भीतर, वो तो अविस्मरणीय है। चुनाव आते हैं, जाते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो प्यार, जो सम्मान दिया, वो कभी भूलने वाला नहीं है। और कुछ ख़ास बातें हैं जिन पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। बिल्कुल इनफॉर्मल वीडियो है। एक तो ये कि हम लोग थोड़ा सा ये भी दिखाएंगे कि हमने कैसे किया, हम कहाँ कहाँ गए। और राजेश भाई साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा आप बताइएगा कि कैसे कैसे घूमें। और मैं पहले ये बताता हूँ कि हमारे पास क्या क्या औजार हैं जिनको लेके हम निकल पड़े। रणभूमि में आम तौर पर जब आदमी निकलता है तो बड़े हथियार तैयार करके निकलता है, लेकिन हम लोग दोस्तों निकल पड़े। हमें भरोसा था कि आपका प्यार हमारी बड़ी ताकत है, और आप जो हौसला देंगे उससे हमें निश्चित तौर पे एक अच्छा काम करने का एक हौसला मिलेगा, एक ताकत मिलेगी। और वो मिला भी। उसी के बूते हम ऐसी गलियों में भी गए जिनमें आम तौर पे कोई नहीं जाता। बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब यहाँ तो मीडिया वाले कभी आते ही नहीं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि हम दोनों ही लोग ऐसे हैं जिनका लगभग 20-20 साल का मेन स्ट्रीम मीडिया का अलग अलग मीडिया समूहों में काम करने का अनुभव है। और मैंने इस बीच में एकेडमिक्स में भी काम किया लगभग 1.5-2 साल। और फिर मैंने फ़ैसला लिया कि अब YouTube पर काम करना है फुल टाइम, क्योंकि हम जीवन में आम तौर पे अपने ही रोजी रोटी के संघर्षों में लगे रहते हैं। तो ये मन में ख्याल आया, एक छटपटाहट मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते हुए ये थी कि भाई जो हम करना चाहते हैं वो बहुत बार हम कर नहीं पाते। मेन स्ट्रीम मीडिया का अपना न्यूज़ रूम होता है, अपनी गाइडलाइन होती है, क्या पब्लिश करना है, क्या नहीं करना है, अपनी लिमिटेशंस होती है, बहुत सारा क्राइटेरिया है उनका, अपने दायरे होते हैं उनके। और बड़े संस्थान हैं तो चूँकि उनके लिए रेवेन्यू बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे लिए दोस्तों रेवेन्यू बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हम तो घूमें, और हमारे पास क्या था, एक ये माइक था 700 रुपये का, ये इसमें लगाने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट थे। इस माइक में आप देख सकते हैं माइक का ही पार्ट है ये, जिनके जरिए हमारी वॉइस आप तक पहुंची। कई मित्रों ने शिकायत भी की कि साहब वॉइस का इशू है, बहुत अच्छा नहीं है। तो ये दरअसल है 4000-4200 का आता है ये, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला नहीं है ये, बहुत महंगे और अच्छे भी आते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे, अब इससे सीखा हमने अपनी गलतियों से, बहुत सारी जो गलतियां हुई हैं और आपका जो फीडबैक आया है उससे हमने सीखा और इसको इम्प्रूव करेंगे हम। और एक ये वाला माइक है जिससे हम बात कर रहे हैं, वायर वाला। तो ये 2 माइक थे हमारे पास, इनका इस्तेमाल करा हमने। एक पानी की बोतल जो लगातार हमारे साथ बनी रही, इसमें पानी रहता था, जब जब प्यास लगती थी पी लेते थे। आपकी ट्यूबवेल से, आपके घरों के नल से भर लेते थे इसको। पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है काम करते वक्त। हालांकि मौसम अच्छा हो गया था राजेश भाई, मौसम अच्छा हो गया, पर उस समय मौसम थोड़ा अलग था, थोड़ा गर्म था। उस समय गर्म ने शुरू किया, अब 2-3 दिन से थोड़ा अच्छा हो गया। एक ये बैग है जिसमें हमारा पूरा पिटारा है, एक ये पावर बैंक है, ये चार्जर है, और आप देख सकते हैं इसमें और 1-2 छोटी मोटी चीज़ें हैं। एक पॉलीथीन रखी है कहीं ज़रूरत पड़ जाए। एक हमने इसमें ये गमछा जैसा भी रख लिया है, कपड़ा, कहीं मुँह पोंछना पड़ जाए, बीच में कुछ करना पड़ जाए, छोटा मोटा काम। और भी मैं देखता हूँ कुछ, ये एक जो है लीड कई बार जरूरत पड़ती है। हाँ, ईयरबड है, इससे जो है ईपी है, इससे हम यूज़ कर लेते हैं। एक कंघा भी रखा है, बाल थोड़ा ठीक रहे, नहीं तो आप कहेंगे कि कैसे बेतरतीब घूमते हैं। तो इतना ही सामान हमारे पास था। और ये चश्मा तो बहुत ज़रूरी है राजेश भाई साहब, इसके बिना बात नहीं बनती। तो और ये कागज़, पेन, डायरी, इतना ही सौदा दोस्तों हमारे पास था। इसी को लेके हम निकल पड़े थे और चलते गए, दिखाते गए, और आप लोगों ने
बहुत प्यार दिया, बहुत हौसला दिया। खैर राजेश भाई साहब, आपसे चाहूँगा कि जब निकले तो गांव का थोड़ा सा नज़ारा बताइएगा कि खतौली में तो इस बीच में लगातार हम चाय वाय पीते रहे। हाँ, फिर आप लोगों के यहाँ गए गाँवों में, तो गाँवों में बड़ी खातिरदारी हुई, कई जगह गुड़ खाने को मिला। जब अच्छा। जाते देखो गांव की, तो गांव के लोग तो अच्छे, गांव शहर के इसलिए भी हैं पश्चिम के, हाँ। कि हम सब लोग, आप और हम गांव की पृष्ठभूमि से हैं, तो ये है कि बहुत ईजी तरीके से उन लोगों के बीच में मतलब हाँ, हमें भाषा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी भाषा भी कोरवी है दोस्तों, ठेठ। बिल्कुल, हम तो गांव देहात के बिल्कुल बात कर लेते किसानों के। हैं, वो जिस अंदाज में हमसे सामने वाले बात करते हैं गांव के, ऐसी हम भी बात कर लेते हैं, तो वो लगता भी नहीं ऐसा कि कहीं बाहर के हैं या दूसरे प्रांत के हैं। बिल्कुल। जब हम जाते हैं, देखो घेरों में, गांव में अभी भी ये है, मीरापुर तो इसलिए भी अच्छा है, अगर किसी घेर में बैठे तो किसी ने ये नहीं कहा हमसे कि आप कहाँ से आए हो, उससे पहले चाय और पानी की व्यवस्था हुई, और कहीं भी गाड़ी पार्क कर दी। हाँ, कहीं भी किसने कहा भी ये नहीं कहा भाई यहाँ क्यों खड़ी कर रहे हो, तो कहीं भी आओ भगत में। तो खैर इस मिठास, मुजफ्फरनगर के लोगों में मिठास तो है। भोकारेडी गांव में, भोकारेडी में जब वो प्रोग्राम था रात में इकरासन का, तो वहाँ प्रोग्राम था, बहुत सारे लोग व्यस्त थे, और आप हम वहाँ घेर में बैठ गए, वो जो जहाँ प्रोग्राम था उससे इधर घेर था, वहाँ बैठे। हालांकि वो दूसरी पार्टी के लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप गाड़ी खड़ी करो, बैठो चाय पानी पियो। तो और फिर उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, तो हमने बताया कि मेरठ से आए, तो बोले बड़ी दूर से आए हो। अच्छा, अब तो ऐसा लग गया ना, इस बीच में जब से चुनाव का वहाँ शुभारंभ हुआ, और चूंकि कल चुनाव भी होगा, इस बीच में इतना आवागमन हुआ, वहाँ ऐसा लगा भी नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम मीरापुर जा रहे हैं। हाँ, एक घर जैसा ही माहौल मिला एकदम, कभी ऐसा लगा नहीं। मज़ेदार रहा दोस्तों, आप सबके साथ ये सफ़र जुड़े रहेंगे, भविष्य में भी आपके साथ। चुनाव तो आते जाते रहेंगे और तमाम घटनाक्रम भी बदलते रहेंगे। आपके इलाके पर कुछ और अच्छी रिपोर्ट्स करेंगे, आपके इलाके में जो स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल है उस पे भविष्य में भी रिपोर्ट करेंगे। हम खेती बाड़ी पे करेंगे। ये तो उस पर तो कोई स्टोरी ऐसी करनी पड़ेगी कि मीरापुर इस मामले में, स्वास्थ्य हेल्थ के मामले में, तो देखो जहाँ जाते थे लोग इसके बारे में बड़ी चर्चा करते थे कि भाई गंभीर बीमारी हो जाए तो लोग दिल्ली जाएंगे या देहरादून जाएंगे। एक दिन तो हमें एक ऐसा सीन दिखा जिसमें मतलब जुगाड़ बहुत बना लिए लोगों ने बाइक पे पीछे करके, तो उसमें वो महिला थी पीछे, उसका पति उसको चला रहा था शायद, और एक बच्चा उसमें, हाँ, बच्चा लेटा हुआ था, वो लेटा हुआ था, तो वो ले जा रहे थे सड़क पे। तो ऐसी स्थितियां हैं। सरकार बताओ कहती है कि भाई एम्बुलेंस के मामले में इतना कर दिया, गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाई। हाँ, सुविधाएं नहीं पहुंचती। तो खैर दोस्तों, ये कुल मिला के ऐसे घटनाक्रम थे जो हमारी यात्रा के संस्मरण थे। हमने सोचा आपसे साझा कर लें अपनी इस छोटी सी यात्रा को, 10-15 दिन की। भविष्य में लगातार मुलाकातें होती रहेंगी। अच्छा लगा मीरापुर के, तो हम ऋणी इसलिए रहेंगे कि मीरापुर से एक प्रेम भी हुआ। हाँ। जब मेन स्ट्रीम में थे तो संभवतः इतना लंबे दौरे नहीं होते थे कभी। हाँ, मतलब मेन स्ट्रीम की नौकरियां छोड़ छाड़ के हम लोग इधर आए हैं यूट्यूब पे, तो और कुछ काम करने के लिए। तो हमारा ख्वाब यही था कि जो मन में है, जो जैसा दिखता है वैसा दिखाने की कोशिश करें। तो हमारे पास किसी के विज्ञापन की बंदिशें नहीं थी, रेवेन्यू की बंदिशें नहीं थी, कोई राजनीतिक विचारधारा की बंदिश नहीं थी। हमने निरपेक्ष भाव से जो मिलता गया वही दिखाते चले गए, उसी पे बात करते चले गए। तो सब देखो, जब रैली जयंत चौधरी जी की होती है सभा, तो निष्पक्ष आते हैं, जब योगी जी आते हैं तो ऐसा होता है, जब ओबीसी आते हैं तो कवर करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा भाव नहीं रहा हमारे मन में, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी जुड़े भी नहीं है। बाकी तो लोग बताएंगे, अब ये तो अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाली बात हो जाएगी राजेश भाई साहब। लेकिन कुल मिला के बात यही है दोस्तों, काम का सही आकलन तो आप ही करेंगे। तो आप बताइएगा, ये सफ़र शुरू हुआ है, अभी ये शुरुआत है, अब अभी लंबा चलना है हमें और आपको साथ साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशंस पे ऑल वाला ऑप्शन क्लिक करिएगा ऑन करके। वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और लगातार हमें सुझाव देते रहिएगा। और हमारा नमस्कार भी स्वीकार करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया हमें। हमारा ये वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिएक्शन दीजिएगा। और आप लोगों का प्यार हमेशा यूं ही बना रहे हमारे साथ, तो हमें ऊर्जा मिलती रहेगी ज़मीन पे काम करने की। तो आपको सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।